जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी और इस्लामाबाद सरकार के बीच टकराव तेज हो गया है। वजह है पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर की सर्विस बढ़ाने का विवाद। सरकार का कहना है असीम मुनीर का कार्यकाल पहले ही 2027 तक बढ़ा दिया गया है, इसलिए किसी नए आदेश की जरूरत नहीं है। लेकिन फील्ड मार्शल मुनीर अब 2025 से 2030 नया 5 साल का एक्सटेंशन चाहते हैं। मुनीर ने पहले खुद को फील्ड मार्शल बताया और अब वो लंबे समय तक राज करना चाहते हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ये विवाद सिर्फ सर्विस बढ़ाने का नहीं है, बल्कि सत्ता पर नियंत्रण का है। मुनीर चाहते हैं कि उनका नया कार्यकाल अभी से शुरू होकर 2030 तक चले, ताकि वो पाकिस्तान की अगली 2 सरकारों पर भी असर बनाए रख सके। सूत्रों की माने तो सत्ताधारी पार्टी PMLN इस प्रस्ताव को लेकर असमंजस में है। उनका मानना है अगर मुनीर को अभी 5 साल का कार्यकाल मिल गया तो वो पूरे राजनीतिक सिस्टम पर हावी हो जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक मुनीर ने शहबाज शरीफ से ये वादा किया कि वो PMLN को फिर से सत्ता में ले आएंगे। ये ऐसा वादा है जिस पर पार्टी विश्वास नहीं कर सकती, इसलिए PMLN ने एक नया फॉर्मूला दिया है। अभी 2 साल का कार्यकाल बढ़ाएं, फिर 2027 के बाद 5 साल का विस्तार देने पर विचार किया जाएगा। दरअसल पार्टी की रणनीति ये है कि 2027 से पहले आम चुनाव कराए जाएं। अगर सत्ता फिर उनके हाथ में आती है तब वो मुनीर को नया कार्यकाल दे सकते हैं। खुफिया सूत्रों का दावा है ISI अब सक्रिय रूप से सरकार पर दबाव बना रही है। उसने तहरीके लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP को सड़कों पर उतारने में भूमिका निभाई है, ताकि शहबाज सरकार की विफलता दिख सके। ISI ने एक नागरिक के जरिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों वाली याचिका भी दाखिल करवाई है, जिसे पाकिस्तान चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिया है। तो बड़ा सवाल है, क्या शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर के बीच ठन गई है? क्या मुनीर पर्दे के पीछे कोई खेल खेल रहे हैं? क्या पाकिस्तान में एक बार फिर तख्ता पलट होने वाला है? तो चलिए सबसे पहले अब आपको ये बता देते हैं कि आखिरकार ये पूरा विवाद क्या है। अगर आप इस पूरे विवाद को समझिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने वाले। देखिए, पाक फौज और सरकार के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ चुका है और ये तनाव बढ़ने के पीछे जो कारण है वो ये कि असीम मुनीर चाहते हैं कि उनका कार्यकाल 2030 तक बढ़ जाए। अब बता दें आपको कि एक फौज और सरकार के बीच, जो पाकिस्तानी फौज और सरकार के बीच जो तनाव है वो निश्चित तौर पर फिलहाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं जो मुनीर है अपनी नौकरी का एक्सटेंशन चाहते हैं, और वो भी 5 साल चाहते हैं। मतलब वो चाहते हैं 2030 तक के एक्सटेंशन उनका बना रहे, जो कि अभी फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ये वो विवाद है जिस पर ठन चुकी है। और कहीं ना कहीं अब बड़ा सवाल ये है कि क्या आने वाले समय में ये जो विवाद है वो और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि असीम मुनीर कहीं ना कहीं चाहते हैं कि कंट्रोल जो है वो निश्चित तौर पर सरकार पर उनका बना रहे। और शायद यही वजह है कि लगातार असीम मुनीर की तरफ से ये बातें कही जा रही हैं। हालांकि जो अभी की सरकार है शहबाज शरीफ, वो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं 2027 तक ही अगर ये बने रहें तो इनका प्रभाव थोड़ा कम होगा। लेकिन अब इन दोनों के बीच में ठन गई है। बड़ा सवाल ये है कि क्या इन दोनों के बीच में फिर से कोई मीटिंग होगी, क्या कोई बातचीत हो सकती है? और अगर वो बातचीत होगी तो कहीं ना कहीं टर्म एंड कंडीशन किसके चलेंगे, ये अपने आप में अहम सवाल है। असल टकराव सिर्फ कार्यकाल बढ़ाने को लेकर नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की पकड़ को लेकर दोनों के बीच में यह टकराव है। जी हां, और देखिए, अगर आप पाकिस्तान को समझते हैं और पाकिस्तान को जानते हैं तो कहीं ना कहीं आपको समझना होगा कि पाकिस्तान में हमेशा से ही ये होता रहा है, जब जो सेना है, जो कहीं ना कहीं मजबूती काफी उनको दिखाई गई है और सरकार भी उनके सामने लाचार नजर आती है। जी हाँ, पाकिस्तान में तख्ता पलट होगा, ये बड़ा सवाल है। ये ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि मुनीर 2 बार आम चुनावों तक सत्ता में दखल बनाए रखेंगे। क्या ऐसा संभव है? और अगर ऐसा होता है तो किस तरह की स्थिति होगी? इसके चलते नवाज शरीफ की पार्टी भी 2 हिस्सों में बंट गई है। मतलब एक चाहता है कि उनका कार्यकाल बढ़े, कुछ लोग इसे मजबूरी में समझौते वाला रास्ता मान रहे हैं, क्योंकि कई लोगों के पास इसका कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग इसे मजबूरी में मानते हैं। कुछ लोगों को डर है कि मुनीर का दबदबा और बढ़ जाएगा। और देखिए, अगर ऐसा हुआ, दबदबा बढ़ा, तो कहीं ना कहीं सरकार पर भी प्रेशर जो है वो आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ सकता है। पाक फौज में अपने पसंदीदा अफसरों को बड़ी पोस्ट पर लगाया है और कहीं ना कहीं असीम मुनीर की ये फितरत रही भी है कि उन्होंने अपने पसंदीदा जो लोग हैं उनको वरिष्ठ अफसर जो है उनको वो पद दिया है। ISI की राजनीतिक दबाव बढ़ाने की जो कोशिश है वो भी लगातार की जा रही है। और आपको बता दें कि ISI ने सड़कों पर धार्मिक संगठनों को एक्टिव कर दिया है। तो आप कहीं ना कहीं समझिए कि ये सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा, बल्कि इसमें कहीं ना कहीं जो असीम मुनीर हैं वो ये चाहते हैं कि इस तरह की स्थितियां पाकिस्तान में बने। और शायद यही वजह है कि वो चाहते हैं कि उनका कार्यकाल भी बढ़े। लेकिन अगर ऐसा होता है तो दिक्कतें सरकार के लिए, शहबाज शरीफ के लिए भी हो सकती हैं। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं ये अब बड़ा सवाल है कि क्या कहीं ना कहीं जो ये तख्ता पलट है वो हो सकता है। और
हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजन जामवाल जी, रक्षा विशेषज्ञ, और कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी जी, रक्षा विशेषज्ञ, जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहला सवाल राजन सर मेरा आप ही से है कि ये जो स्थितियां अभी फिलहाल नजर आ रही है पाकिस्तान में, असीम मुनीर चाहते हैं कि 2030 तक उनका कार्यकाल बढ़े, लेकिन शहबाज शरीफ भी कम चतुर नहीं है, वो चाहते हैं कि 2027 तक ही फिलहाल बढ़े ये कार्यकाल, और कंट्रोल जो वो थोड़ा रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि होता हुआ नजर नहीं आ रहा है फिलहाल। देखिए, ये इस वक्त जिस हालत में पाकिस्तान है, मुनीर वुंट अमन वो नहीं पसंद करेगा कि ऑफिशियली वो पाकिस्तान का हुक्मरान बने थ्रू मार्शल लॉ। ऑलरेडी पाकिस्तान बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, तो उसको एक सिविलियन फेस ही रहने देगा। पर हाँ, बिहाइंड द कर्टन, पर्दे के पीछे वो कंट्रोल करना चाहेगा 30 तक, या हो सकता उसके भी बाद, तो इसी को जारी रखना चाहता है। दूसरा क्या है कि पाकिस्तान के अंदर कंपल्शंस अलग अलग हैं। एक इंटरनल कंपल्शन है जो मुनीर की है। पाकिस्तान फौज का गिर रहा है लोगों का विश्वास पाकिस्तान फौज की तरफ, उसको बढ़ाना है। उसको बढ़ाने के लिए एक ही तरीका है, हर जगह एंटी इंडिया। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ को इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिए उस वक्त। खाली उसको पता है कतर, टर्की और उनसे बात नहीं बनेगी, पूरा इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिए। तो इसलिए वो सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और भी बड़े देश से गुहार लगा रहा है कि भारत के साथ मेरी बातचीत कराओ। बातचीत किन मुद्दों पे? इंडस वाटर ट्रीटी, ट्रेड, कश्मीर जिसको भारत टेररिज्म बोलता है, इन मुद्दों पे कहता मैं हर मुद्दे पे बात करने के लिए तैयार हूं। आसिम मुनीर ऑफिशियली हर इन चीजों का विरोध कर रहा है, क्योंकि उनके टारगेट ऑडियंस अलग अलग हैं। नो इनको देखते हुए जो मेरे को लगता जी है ये इसी प्रकार चलेगा। बिकॉज इवन शहबाज शरीफ आसिम मुनीर का वीकनेस उसको पता है कि वो ही कैन नॉट अफोर्ड ऑफिशियली टू टेक ओवर पावर। बिकॉज काफी देश हैं जो इस वक्त सिविलियन सरकार होने की वजह से फिर भी मदद कर रहे हैं पाकिस्तान की किसी तरीके से। बट जी ऑफिशियली आज के हालात में अगर मार्शल लॉ वहां लग जाता है तो वो नहीं कर पाएंगे। और पाकिस्तान कैन इल अफोर्ड इस वक्त मतलब किसी भी देश का बाहर से सपोर्ट ना मिले, वो उसके लिए बड़ा घातक साबित हो सकता है। तो इसलिए ये स्टेटस को मेंटेन करना दोनों की मजबूरी है। पर दोनों अपनी अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके एक दूसरे को चेक एंड काउंटर चेक एंड बैलेंस और काउंटर बैलेंस, ये सब पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। पर ओवरऑल सिचुएशन बिल्कुल वही कि बाहर की जरूरत है। तो शहबाज शरीफ जी जो बोलते हैं वो भी स्क्रिप्टेड रावलपिंडी में होता है कि भी आपको क्या बोलना है, क्या बोलना है। और उनको ये भी पता होता है कि मुनीर उसके खिलाफ बोलेंगे। पर देन वो इंटरनल डायनेमिक्स है जिसको वो उन्होंने अलग नाम दिया है कि क्या बोलते हैं, कौन मतलब हाइब्रिड डेमोक्रेसी। जी हाँ, हाइब्रिड डेमोक्रेसी बोलते हैं पाकिस्तान अपने आप को। पर दुनिया की तहरीक में हाइब्रिड डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं होती। डेमोक्रेसी या होती है या नहीं होती है। तो ये जो हाइब्रिड डेमोक्रेसी है, ये हाइब्रिड डेमोक्रेसी की तरह ही चलेगी जिन ठीक है शर्तों पे है, और हम्म। वैसे ही चलेगा जो